नमस्कार साथियों, संस्कृत सिद्धि क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं महेंद्र परियार आज आपके लिए संधि प्रकरण टॉपिक में छत्व संधि लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि छत्व संधि के संबंधित प्रश्न व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक तथा रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, संधि प्रकरण में चलते हैं। छत्व संधि बताना चाहूँगा कि काफ़ी हमारे जैसे साथी होते हैं जो संधि को सूत्र और उदाहरण रट लेते हैं, लेकिन जो सूत्र क्या कहना चाह रहा है वो उन्हें समझ में नहीं आता है। इसका नतीजा ये होता है कि उनके द्वारा रटे हुए उदाहरण अगर परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं तो विद्यार्थी घबराहट जाते हैं। घबराहट होते ही आपके दिमाग में कन्फ्यूज उत्पन्न हो जाती है और कन्फ्यूज होते ही आप जिन प्रश्नों का उत्तर आसानी से सही कर सकते थे, लेकिन कंफ्यूज घबराहट के कारण उसको गलत कर देते हैं और ज़्यादा गलत हो जाने के कारण आपकी तैयारी बेकार चली जाती है। आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जिस प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते के अनुसार चलोगे तो आप निश्चय ही सफलता के अवश्य झंडे गाड़ोगे, क्योंकि मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा कि अगर आप सूत्र को समझ लेते हो, वृत्ति को समझ लेते हो, तो लाखों उदाहरण आ जाएं उस संधि के संबंधित। अगर आपको सूत्र आ रहा है तो आप उसके उदाहरण को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, रिपीट करना चाह रहा हूँ, संधि के सूत्र और उदाहरण को रटे नहीं। उदाहरण खुद जनरेट कर सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है खुद उसको समझ सकते हैं, यदि आपको सूत्र और सूत्र का अर्थ और वृत्ति आपको याद है तो दोस्तों देखते हैं। छत्व संधि सस छो अटी इसका सूत्र है। सूत्र को रिपीट कर रहा हूं, सस छो अटी। वृत्ति क्या कहती है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जय परस्ये सस्य छो वा अटी। तो दोस्तों देखिए, सस छो अटी सूत्र में कहीं पर भी जय प्रत्याहार का उल्लेख नहीं किया गया है, तो हमें ये वृत्ति से पता चला है कि ये जय प्रत्याहार है। और आगे देखिए, परस्य सस्य छो वा अटी यानी अट प्रत्याहार है। तो यहाँ पर वृत्ति में देखिए कि दो प्रत्याहार का उल्लेख किया गया है, तो जय प्रत्याहार और अट प्रत्याहार। तो दोस्तों पहले समझते हैं जय प्रत्याहार। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर माहेश्वर सूत्र लिखे हैं, जिनमें लाल वर्ण किए हुए हैं वो माहेश्वर सूत्र में जय प्रत्याहार के वर्ण हैं। तो दोस्तों वे कौन कौन से वर्ण हैं? ज, ब, ग, ढ, द, ज, ब, ग, ड़, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प। दोस्तों, जय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है। तो दोस्तों वापस वृत्ति पर चलते हैं। हमने जय प्रत्याहार समझा है, तो जय परस्य यानी पद के अंत में जय प्रत्याहार हो। षष्ठो श्रुति सूत्र क्या कह रहा है कि पद के अंत में जय प्रत्याहार हो, उसके बाद में परे यानी बाद में शस्य यानी तालव्य शकार के स्थान पर छकार हो, वा विकल्प से अटी यानी अट परे होने पर, यानी पदांत जय प्रत्याहार के परे तालव्य शकार के स्थान पर छकार हो जाता है विकल्प से। विकल्प से कब होता है कि जब तालव्य शकार के बाद अट प्रत्याहार परे होने पर। तो दोस्तों इस सूत्र में वृत्ति में दो प्रत्याहार हैं। जय प्रत्याहार हमने जान लिया है, यानी पदांत यानी पद के अंत में जय प्रत्याहार है, उसके बाद में तालव्य शकार दिया हुआ है तो उसका छकार हो जाता है। कैसे हो जाता है? विकल्प से छकार के बाद सकार के बाद अट प्रत्याहार परे होने पर। तो दोस्तों जय प्रत्याहार जानने के बाद हम जानते हैं अब अट प्रत्याहार, फिर इस सूत्र का अर्थ समझते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर है। जय प्रत्याहार हमने पढ़ लिए हैं, माहेश्वर सूत्र में अब पढ़ रहे हैं अट प्रत्याहार। जो आपके लाल वर्ण में स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं वो स्वर हैं और ह, य, व, र, ये चार वर्ण व्यंजन भी साथ में हैं। तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, आई, औ, ह, य, व, र, ये वर्ण आते हैं अट प्रत्याहार में। तो दोस्तों षष्ठ अटी सूत्र में को अब विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं। छत्व संधि सूत्र है षष्ठ अटी, वृत्ति है जय परस्य सस्य छो वा अटी। तो दोस्तों
कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, फिर कहोगे कि हमें बताया नहीं। छत्व संधि का ये आत्मा है, ये स्लाइड जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है इसकी आत्मा है। आप इसको समझ लिया तो आप लाइफ में कभी भी छत्व संधि के उदाहरणों को नहीं भूल पाओगे। सूत्र दिया हुआ है सस्योवटी, वृत्ति है जय परिचय सस्य चौवाटी। अर्थात क्या होता है, पदांत यानी पद के अंत में जय प्रत्यार। जय प्रत्यार हमने जान लिया है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आता है। तो दोस्तों पदांत जय प्रत्यार के बाद तालव्य सकार हो तो उसका छकार हो जाता है, यानी तालव्य स है तो उसका छ हो जाता है। यदि उस स के बाद अट, अट का मैंने बता दिया, हमने माइस सूत्र में देखा है। अट प्रत्यार में स्वर है, य व र ह है, ये वर्ण आते हैं। तो दोस्तों देखिए पद के अंत में जय प्रत्यार है और आगे शकार दिया हुआ है तो सकार का छकार हो जाता है यदि श के बाद अट प्रत्यार परे होने पर। पहले इसको समझते हैं। तत् प्लस शिव, तो ऐसी स्थिति में होने पर जलाम जसो अंत्य। अन्य सूत्र लग रहा है, आप कंफ्यूज नहीं हुए कि हमें भी इतने सारे सूत्र याद करने होंगे। जी नहीं, ये परिवर्तन होता है वो मैं समझा रहा हूं प्रत्येक सूत्र को लेकर, परंतु आपको संधि विच्छेद और संधि युक्त पद याद कर लीजिए और सचोटी सूत्र से क्या परिवर्तन होता है, इसलिए मैंने समझाने के लिए आपको इस बड़ी स्क्रीन पर इतने सारे सूत्र नहीं जो आपके पढ़े हुए हैं वही हैं। जैसे तो संधि में हमने जलाम जसवंत सूत्र पढ़ा है, इचु तो संधि में तो इचु ना इचु सूत्र पढ़ा है, खरीच सूत्र पढ़ा है, सचोटी सूत्र आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए तत् यानी तत् जो तकार हलंत है वो जय प्रत्यार का वर्ण है। उसके बाद ई के श, तो श दिया हुआ है, स का छ का छ हो जाएगा। श में जो ई की मात्रा है वो अट प्रत्यार की है, तो यहाँ पर ये सूत्र सही बैठ रहा है सचवटी सूत्र से। तो पढ़ते हैं आगे। तत् प्लस शिव, ऐसी स्थिति होने पर जलाम जसो अंत्य सूत्र से देखिए दोस्तों त का द हो गया। फिर आता है इस्तो इचुना इचु सूत्र से द का ज आदेश हो जाता है, तो हमने द का ज पढ़ा, तो ज करने के पहले बाद में हमने खरी च सूत्र से ज का च कर दिया, तो तच प्लस शिव हुआ और सचो अटी सूत्र से श का छ हो गया, तो पद बन गया तच्छिव। तो दोस्तों ध्यान दें, इस उदाहरण को देखते हैं। छत्व संधि के उदाहरण, सत प्लस सील सच्छिल, इसके लिए भी आपके मैंने एक नीचे डायग्राम बनाकर बताया है। तो यहाँ पर देखिए सत जो सच्छिल का उदाहरण है, संधि विच्छेद वाला है, तो सत में यहाँ जय प्रत्यार वाला पदांत में जय प्रत्यार है, त के बाद स का छ हो गया क्योंकि स के बाद में अट प्रत्यार वाला वर्ण ई है और इचुत्व संधि से त का च हो गया। तो सत प्लस सील सच्छिल, तत् प्लस शिला तच्छिला, उत प्लस श्राय उत्श्राय, पटत प्लस शाला पटच्छाला, ये इसके उदाहरण बन रहे हैं। तो आपको सचोवटी सूत्र याद रखना होगा और इस्तो इचुना इचु सूत्र से त का च हो रहा है। यहाँ पर दो संधि कार्य हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एतत् प्लस सलाका, तो एतत् सलाका, धावत प्लस शशक धावत शशक, हसत प्लस शशि हसत शशि, भवत प्लस शर्करा भवत शर्करा, भगवत प्लस साप भगवत छाप, ये इसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों उदाहरण अनेक होते हैं, सूत्र एक होता है। तो सूत्र और वृत्ति समझ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, तो आप कभी भी नहीं भूल पाओगे। तो मैंने इस का आपको स्क्रीनशॉट लेने का कहा है। सूत्र देखिए, सचो अटी सूत्र हैं। वृत्ति है जय परस्य सस्य चो व अटी, यानी पदांत में जय प्रत्यार हो, उसके बाद सकार दिया हुआ है तो सकार का छकार हो जाता है। कब होता है? यदि सकार के बाद अट प्रत्यार परे वर्ण हो तो हमने उदाहरण भी जाना है। तत् प्लस शिव तच्छिव, उनके अन्य उदाहरण भी जाने हैं। सत प्लस शील सच्चिल, तत् प्लस शिला तच्छिला, उत प्लस राय उत्छाय, पटत प्लस शाला पटच्छाला, और इसी प्रकार हमने अलग स्लाइड से भी इसके उदाहरण जाने हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आए तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे
साथ इसी प्रकार बने रहे। जय हिंद।